सब उसका जवाब दूंगी मैं ठीक ठाक में। सारे पूछिए। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका बगछट में। मैं आपके साथ शोभन सिंह। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का प्रचार प्रसार का जो दिन है वो आज लास्ट दिन है और जो सभी प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी सुलोचना इस्टवाल जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हाँ इस्टवाल जी, आज लास्ट दिन है और बीते कई दिनों से आप भी जनता के बीच जा रहे थे। क्या लगता है आपको कि आप जनता तक पहुँच पाए हैं? बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से। आज लास्ट दिन है। पूरी नगर निगम के 100 वार्डों की जनता को मैं प्रणाम करूंगी और सबसे सपोर्ट की कामना भी करती हूँ। जनता के पास पूरा हमने पूरे अथक प्रयास किया कि हर जगह पहुंचे, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता। इतना कुछ जगह छूट गए। कोई बात नहीं, हमारे सब शुभचिंतक लोग हैं। जिन वार्डों में हम नहीं भी पहुंच पाए उन लोगों का पूरा सपोर्ट है। ऐसा नहीं कि हम चुनाव तक ही मैदान में बरसाती मच्छियों की तरह, हम चुनाव के बाद भी हर वार्ड में पहुंचने का कोशिश करेंगे, हर अपने जन जन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम तो संघर्ष में रहते ही हैं। हमने फिर भी रहना है। 25 तारीख के बाद हर मुद्दे पे हम लोग खड़े रहेंगे। जिन वार्डों में नहीं भी पहुंच पाए वहाँ की जनता को बस ये समझना चाहिए कि सुलोचना इस्टवाल वहाँ की जनता स्वयं है, वो सिर्फ सपोर्ट करे। और बहुत अच्छा समर्थन, बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है मातृशक्ति का, युवा बच्चों का। और जिन जिन लोगों के लिए हमने आवाज उठाई है, चाहे वो नल कर्मचारी हैं, चाहे वो LT भर्ती वाले हैं, चाहे वो कोरोना योद्धा हैं, बहुत अच्छा आशीर्वाद हमारी मातृशक्ति का। हर विभागों में जिन जिन के लिए हमने आवाज उठाई, सबका अच्छा सपोर्ट मिल रहा है हमको और जनता का बहुत, महिला के नाम पे बहुत पूर्ण समर्थन मिल रहा है। अच्छा इस्टवाल जी, क्योंकि आप लंबे समय से जनता के बीच जा रहे हैं, तो किन प्राथमिकताओं के साथ आप जनता के बीच गए हैं? देखो, जनता की तो जो मैं तो खुद भुक्तभोगी हूँ। शायद मैं आज इस मैदान में नहीं आती, पर क्या होता है कि पीछे पीछे चल के हम हमेशा शोषण का ही शिकार रहे हैं। इसलिए हमने स्वयं अपना रास्ता इस समय कदम बढ़ाया है कि जब हम लोगों के पास शिकायत करते हैं, उससे अच्छा तो यह है कि खुद मैदान में आके हम जनता के समस्याओं का निस्तारण करें। इसलिए मैं स्वयं आई हूँ। तो जनता की सारी समस्याएं भुक्तभोगी मैं भी हूँ। हर वार्ड की समस्या, बिजली, पानी, नाली, ये तो सब वार्डों की समस्या है। देहरादून नगर निगम के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या इस समय हो रखी है, एक तो जाम की है, नशे की है, और महिलाओं पे जो शोषण, अत्याचार हो रहे हैं। बहुत सारे जो अपराध होते हैं, युवाओं के साथ भी बहुत सारे अपराध भी हो रहे हैं, युवाओं के साथ भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं महिलाओं के साथ हो रहे हैं, क्योंकि युवाओं को इस तरह डुबा दिया गया है नशे में कि उनको नशे कई टाइप के आजकल वो ऐसे युवा हमारे हो चुके हैं बर्बाद कि जो दिन भर उस नशे की लत में पेड़ों के नीचे पड़े हुए हैं। तो वो हमारे युवा पीढ़ी इस प्रदेश को कैसे संभालेंगे यदि वो नशे में खत्म हो चुके हैं। तो वो नशे की रोकथाम के पहला उद्देश्य है मेरा, क्योंकि हमारी युवा जो पीढ़ी है, मुझे बहुत दर्द है कि जिन्होंने इस प्रदेश की कमान संभालनी है वो नशे में लिप्त है। इस समय भी चुनाव सरगर्मियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियों ने इनको नशे में इतना, शाम को कोई भी आप देखोगे 15 से 16 साल से आगे के बच्चे सारे हमेशा शाम सड़कों पर टहलते मिल रहे हैं। ठेकों में उनकी लाइन लगी हुई है। उम्र है उनकी सिर्फ 15 से 20 साल। मैं रोज क्षेत्र में हूँ, रोज देख रही हूँ। तो ये जो बढ़ता कारोबार नशे का है, इसके खिलाफ मेरी बहुत बड़ी जंग होगी। हमारी जंग ये होगी कि ये नशा यहाँ पहुंचाया कैसे जा रहा है, कॉलेजों के बाहर कैसे पहुंचाया जा रहा है, और कहाँ, जब इतना शासन प्रशासन लगा हुआ है तो यहाँ नशा यहाँ तक कैसे पहुंच रहा है। तो इसके लिए मेरी बहुत बड़ी जंग होगी। अपनी पूरी मातृशक्ति के माध्यम से ये लड़ाई भी मेरी प्राथमिकता है। किस प्रकार का रोड मैप है आपका कि जो नशे के खिलाफ है उनको रोकना, क्योंकि ये काम अधिकतर जो है वो पुलिस प्रशासन के पास रहता है और मेयर के हाथ में पुलिस प्रशासन नहीं रहता है। देखो, पुलिस किसकी है? हमारी है। हम मात्र शक्ति हैं। मैं खुद एक पॉलिटिकल पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। क्यों नहीं कर सकते? हम समाज के हित के लिए हर लड़ाई को लड़ सकते हैं, हर मुकाम तक पहुंचा सकते हैं। पुलिस की जरूरत ही नहीं है भाई। उन गाँवों में भी तो देख रहे हैं हम, जहाँ लोगों ने शादियों में शराब को बिल्कुल बंद कर दिया महिलाओं के माध्यम से। आपका कहना यह है कि एक जागरूकता फैलाएं? बिल्कुल। अरे महिलाओं ने बंद करा दी शराब, गाँव में जो कॉकटेल पार्टियां बंद करा दी, वो भी तो मातृशक्ति है। तो मैं तो खुद एक पॉलिटिकल लाइन से हूँ, एक समाज की हर पीड़ा को जानती हूँ। तो हम अपने संघर्ष के माध्यम से इसको ऐसा मुकाम तक पहुंचाएंगे कि लोग इस नशे को बहुत दूर रखेंगे। सड़कों पे तो ये ठेके बिल्कुल नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। मियांवाला में रोज जा रही हूँ, शास्त्री नगर में जा रही हूँ, धर्मपुर में जा रही हूँ, हमें रास्ता नहीं मिल रहा है पैदल चलने के लिए। इतना इन्होंने शाम को वहाँ पे कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। ओपन शराब दिख रही, बच्चों को कैसे शराब बेच रहे हैं। मतलब ये भविष्य हमारा तय खत्म कर रहे हैं उत्तराखंड का। उत्तराखंड के युवा यदि नशे में बर्बाद हो गए तो नौकरी तो पहले ही बेरोजगार हैं। जो वो नशा कर रहे हैं वो अपने माँ बाप से छीन के झपट के ला रहे हैं उसको, उससे नशा कर रहे हैं। उसके बाद ये नशा कर रहे थे, कहाँ का इनका भविष्य अंधकार में है। ना इनकी शादियां हो रही, तो वंश भी खत्म हो गए हमारे उत्तराखंड में। जब शादियां नहीं होंगी तो आगे का वंश भी खत्म हो रहा है।
तो इस्टवाल जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और तमाम भाजपा के नेता ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि हमारी केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, और यदि निकायों में भी हमारी सरकारें बनेंगी तो कहीं ना कहीं ट्रिपल इंजन लग जाएगा और ट्रिपल इंजन जो है वो विकास की गति देगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश एक जनसभा में भी कहा है कि अगर यदि कोई निर्दलीय या विपक्षी पार्टी का बन जाता है तो वो जब जनता उससे अपनी मांगों को लेकर जाएगी तो वो यही कहेगा कि हमारी सरकार ही नहीं है, हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखो, ये तो इनका ये जो भी बोलते हैं, विपक्ष की भूमिका सबसे अहम होती है। हम कहीं भी नहीं छोड़ेंगे। यदि विपक्ष में भी खड़े हो गए ना तो जो काम ये नहीं कर, इनको करना पड़ेगा। जनता ने यदि इनको प्रतिनिधि चुना है, इनका तो करेगा, मतलब इनकी छाया भी उस काम को करेगी। ठीक है, विपक्ष की भूमिका हम निभाएंगे और उस काम को हम करा के रहेंगे। अरे जनता ने चुना है, किसके लिए चुना है? इनके अपने घर बनाने के लिए थोड़ी चुना है, जनता के विकास के लिए चुना है, हर वार्ड के विकास के लिए चुनेगा। ऐसा ट्रिपल डबल सब देख ली लोगों ने, इस बार इनको पता लग जाएगा ट्रिपल डबल 7 कितना फर्क पड़ता है। इस बार लोगों ने सिंगल इंजन बनाया और सिंगल इंजन से इंजन जुड़ेगा, निर्दलीयों से जुड़ेंगे और बहुत अच्छा जन समर्थन मिलेगा। निर्दलीय पार्षद को से भी हम अपील करते हैं कि आप निर्दलीय मेयर प्रत्याशी को जो आपको सुयोग्य लगता है, मैं कभी नहीं बोलूंगी सुलोचना इस्टवाल को ही चुनो, जो आपको अपील जरूर पढ़ना, जो आपको हमेशा मैदान में दिखता होगा, संघर्ष का दिखता होगा, निर्दलीय को ही आप सपोर्ट करना ऊपर भी। और आपको पता लग जाएगा ये सारी इंजन जो डबल ट्रिपल इंजन सरकार बनी है, चाहे केंद्र से यहाँ तक, सारी फेल हो जाएंगी। और बड़ा दुर्भाग्य का विषय, जिस पार्षद के लिए या जिस मेयर के लिए मुख्यमंत्री को चुनाव प्रचार में आना पड़े, इसका मतलब वो कैंडिडेट खत्म है। मैं साफ शब्दों में बोल रही हूँ, हमने कोई स्टार प्रचारक नहीं बुलाया। हमारे स्टार प्रचारक ये जो सामने दिख रहे हैं, हमारे भाई बहन, हमारी बहन, ये है। और जब केंद्र से नेता बुलाया जा रहा है, एक प्रधान का चुनाव है ये, हर मतलब चाहे लगाओ तुम देहरादून जिले है, चाहे पिथौरागढ़ की है, कहीं भी जितने नगर निगम है, हर जिले में एक प्रधान है। मतलब नगर निगम के लिए यदि मेयर बनता है, वो नगर निगम क्षेत्र के 100 वार्डों का प्रधान है। वो प्रधान के नीचे पार्षद जैसे वार्ड मेंबर होते ही हैं। तो वैसे प्रधान के चुनाव में यदि केंद्र का नेता आता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? इसका मतलब वो नेता में कुछ नहीं है, अच्छा, खत्म है वो। 10 जो मेयर प्रत्याशी हैं वो देहरादून नगर निगम में मैदान में उतरे हुए हैं, लेकिन कुछ खबरों में मैं देख रहा था कि ये आ रहा था कि सुलोचना इस्टवाल सबसे महंगी प्रत्याशी है, सबसे खर्चीली प्रत्याशी है। इसे कैसे देखते हैं आप? पहले तो धन्यवाद समाचार पत्रों का कि मैं महंगी प्रत्याशी वास्तव में हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। महंगी नहीं होती निर्दलीय प्रत्याशी, इतने दमखम से मैं यहाँ पे लड़ती नहीं। मैं खर्चे से महंगी नहीं हूँ, मैं स्वयं अपना स्वाभिमान इतना महंगा है कि हमारे सामने कोई टिक भी नहीं पाएगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पुत्र हूँ, राढ़ क्षेत्र की सैनिक की बेटी हूँ और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पोती हूँ। एक जो सारे समाज को एक दिशा देते हैं, एक टीचर की वाइफ भी हूँ। तो मैं हर तरफ से महंगी हूँ, इसमें कोई शक नहीं। बहुत धन्यवाद उस समाचार पत्र का जिन्होंने हकीकत दिखाई। और जो राष्ट्रीय पार्टी है जो 80,000 का खर्चा दिखा रहे हैं अपना, उनका 80,000 के तो एक वार्ड में सिर्फ होर्डिंग बैनर पोस्टर लगे हुए। शर्म आनी चाहिए, धिक्कार हो ऐसे लोगों को जो एक वार्ड में 80,000 के बैनर पोस्टर आपके दिख रहे हैं। एक वार्ड में आपके एक टेंट लगे हैं जिन पे 80,000 का खर्चा हो रहा है, तो आपने पूरा खर्चा 80,000 दिखाया। इससे तो दुर्भाग्य का विषय है। और चलो ठीक है, उनकी उतने ही सस्ते हैं, हम तो खुद में महंगे। हमने मैदान में आए तो महंगाई एक कर्मठ और संघर्षशीली आदमी को सबसे सर्वोपरि रखा है। इन्होंने हमें सर्वोपरि पहले ही रख दिया। उस परमात्मा की कृपा होगी, जनता का आशीर्वाद होगा, तो सबसे महंगे हम इस समय हैं भी। लोगों की हमसे उम्मीदें हैं, लोगों ने हम पे बहुत भरोसा जताया और उस भरोसे पे हम हमेशा लोगों की नज़रों में हमेशा किसी की मतलब शिकायत नहीं होगी आगे कि हमने सुलोचना इस्टवाल को चुना है। सुलोचना इस्टवाल को मतलब उनको पछतावा नहीं पड़ेगा, काश नहीं रहेगा। मैं सारी जनता से निवेदन करूंगी कि आपको ये ना लगे कि काश हमने सुलोचना इस्टवाल को चुना होता। ये काश शब्द 5 साल बाद नहीं आना चाहिए। ये अभी बुद्धि विवेक आपके सबके पास टाइम है, कल का टाइम है। बहुत सोचना और बोलना। एक मात्र शक्ति ने जब राज्य को बनाया था, उस मात्र शक्ति को यदि संवारने का वक्त मिला है, किस माध्यम से मैं आपके सामने हूँ, तो इस वक्त को मत खोना। बस यही मैं जनता से अपील करूंगी। सुलोचना इस्टवाल जी, आज शाम को जो है प्रचार थम जाएंगे, लेकिन अक्सर ये कहा जाता है कि जो चुनावी जो वोटों का जो आंकड़ा जो गणित होता है वो इन्हीं 2 रातों को होता है, चुनाव से पहले रात और जो कल का समय है। इन्हीं 2 रातों में जो आरोप लगते हैं प्रत्यक्ष रूप से कि खरीद फरोख्त होती है वोटों की। एक तरफ राष्ट्रीय पार्टियां हैं जिनके पास संसाधन है, संगठन है, तो इनसे कैसे फाइट कर पाएंगे आप? देखो, जो बिकने वाले हैं उनको तो कोई नहीं सुधार सकता। बिकने वालों के काम हम जिंदगी भर करेंगे भी नहीं। मेरी एक सोच है कि मैं विपक्ष में भी रहूंगी। पहले तो हमारी 101% जीत है, जो हमें समर्थन मिला है, पूर्ण रूप से समर्थन मिल रहा है। लेकिन खरीद फरोख्त वालों को तो विकास कहाँ से होगा?
जिसको आज भारत मतलब राष्ट्रीय पार्टियों ने जिसको आज और कल की रात में खरीद देंगे, वो जनता उम्मीद मत करना फिर आपसे एक भी आपके क्षेत्र का विकास होगा, आपके वार्ड का विकास होगा, क्योंकि बिके खरीदे वाले लोगों का विकास कभी नहीं होता। जो 500 आपका आज दिया जाएगा वो 5 साल के लिए आप जनता जुबान नहीं खोल सकती और बिल्कुल भी नहीं खोल सकती। 5 साल में आपकी 5 साल के लिए 500 में आपका 5 साल का विकास हो गया, बस इसको समझना। और आपने निस्वार्थ वोट दे दिया तो 5 साल में आपकी आवाज उठाने के लिए सुलोचना स्टॉल हर दिन 5 साल में जितने दिन आते हैं उतने दिन आपके संघर्ष की साथी रहेगी। हर वार्ड में आपकी समस्याओं को लेकर आपके संघर्ष मेरा रहेगा, सहयोग आपका रहेगा। हर वार्ड में हम चाहे जैसी भी भूमिका में रहेंगे आपके काम करवा के रहेंगे, क्योंकि जनता के प्रतिनिधि जनता को करना ही पड़ेगा। किसके लिए बैठ रहे हैं मैं आज चुनाव लड़ रही हूँ, मैं अपने घर के लिए नहीं लड़ रही हूँ। यदि मैं उस कुर्सी पे बैठती हूँ तो मेरा कर्तव्य बनता है कि जिन जनता ने मुझे वहां बैठा है तो मेरा उनका काम करने के लिए तो बैठो। अपना घर का काम तो मैं पहले भी कर रही थी, 2 रोटियां पहले भी चल रही थी, आगे भी चलेंगी। हम जनता ने हमें बनाया है तो हमारा फर्ज बनता है कि उस जनता के लिए ही काम करें। तो उस जनता के लिए हम बैठेंगे। और जो जनप्रतिनिधि वहां बैठ के पैसे से खरीद के वहां बैठता है ना, वो क्यों करेगा काम भाई? क्या जरूरत है उसको? भाई सुलोचना स्टॉल करोड़ों का खर्चा करेगी तो मैं काम क्यों करूंगी? वो करोड़ रुपए पहले आपके जो आपको मैंने दे रखा है उसको तो शोषण आपसे ही करूंगी। तो ये अलग बात है। जो खरीद के लाएगा वो काम कभी नहीं करेगा। जो निस्वार्थ आपके लिए संघर्ष के साथी रहेगा और आपने सपोर्ट कर दिया वो आपके लिए रात दिन तत्पर रहेगा। बस यही मैं जनता से बोलूंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। तो हमारे साथ मौजूद थी देहरादून नगर निगम से निर्दलीय प्रत्याशी सुलोचना स्टवाल जी। और अब देखते हैं जनता जो अपना मत है वो 23 तारीख को मत पेटी में अपना मत दे देगी और सभी प्रत्याशियों का जो भविष्य है वो मतदान पेटी में कैद हो जाएगा। अब हमारे साथ बने रहिए और तमाम अपडेट हम आपको देते रहेंगे। देखते रहिए बक्सर।